हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि है नैनो पार्टिकल। ये आपका लेक्चर नंबर 20 है। नैनो पार्टिकल या फिर नैनो कण हम लोग इसको बोल सकते हैं। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। नैनो पार्टिकल क्या होता है, क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण देखेंगे, कैसे नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है बेसिकली एग्रीकल्चर में नैनो पार्टिकल्स का, और एग्रीकल्चर में कॉमनली यूज होने वाले जो नैनो पार्टिकल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नैनो पार्टिकल क्या होता है? नैनो कण वो कण होता है जिसका साइज या तो लेंथ, ब्रेथ या हाइट में एक डायमेंशन जो रहे वो नैनोमीटर के रेंज में हो। एक डायमेंशन नैनो स्केल में अगर रहे किसी भी कण का तो वो नैनो कण कहलाता है। नैनो कण आपका मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल से बहुत ज़्यादा अलग होता है। नैनो कण में बहुत सारे अलग प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जो कि अगर बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं उसमें नहीं आते। एक पार्टिकल अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, गोल्ड का पार्टिकल अगर लें, गोल्ड पार्टिकल का अगर साइज बड़ा है तो वो इनर्ट रहेगा, उसमें कोई भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही गोल्ड पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा, नैनो साइज में अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो रिएक्टिव हो जाता है, वो इनर्ट नहीं रहता है। उसी तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल नैनो साइज में कन्वर्ट होता है, नैनो रेंज में आ जाती है उसकी साइज, तो फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे सरफेस एरिया, किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरफेस का जो चार्ज होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो भी चेंज हो जाता है अगर नैनो साइज में कन्वर्ट होता है कोई पार्टिकल तो। उसके बाद फिर साइज रिडक्शन के कारण कोई भी पार्टिकल इजिली यूज हो सकता है, कहीं पे भी कम अमाउंट में वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कोई भी नैनो पार्टिकल होता है उसमें तीन बेसिक फीचर होते हैं या फिर तीन बेसिक पार्ट होते हैं। पहला तो उसका आउटर सरफेस, नैनो पार्टिकल का आउटर सरफेस कैसा है, उसका शेल, आउटर सरफेस के बाद जो लेयर रहेगा वो उसका क्या नेचर है, और जो सेंटर पार्ट कोर होता है, कोर वाला जो मेन पार्ट होता है वो नैनो पार्टिकल होता है। तो इस तरीके से तीन पार्ट होते हैं किसी नैनो पार्टिकल के। पहला आउटर सरफेस, शेल और कोर। इन तीनों जो पार्ट रहते हैं इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और इस तरीके से एक्ट करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कोई पार्टिकल अगर बड़ी साइज का है और कोई नैनो साइज का है, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फ्लक्चुएशन आता है, उसके डायमेंशन में आता है, शेप में आता है, साइज में आता है, बहुत सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं जिसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। इन नैनो पार्टिकल्स का एग्रीकल्चर में क्यों यूज करना है, बाकी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो चल रही है उसी को ही क्यों नहीं अप्लाई करना है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी मेनली इनपुट्स का लॉस होता है। हमको जितना नीड होता है हम उससे ज़्यादा इनपुट्स अप्लाई करते हैं फील्ड में और वो सब वेस्टेज चला जाता है। इसलिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें कि कम अमाउंट डाला जाए और वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अभी मेनली वाटर की प्यूरिफिकेशन में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, मेडिसिन में, इन सब में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। और जो भी एडवांस बेसिकली एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है वो है आपका सेंसर डेवलपमेंट। सेंसर डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रहा है। अलग अलग बेसिस में नैनो मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है डायमेंशन के बेसिस पे कि कौन सा डायमेंशन, कितने डायमेंशन उसके नैनो स्केल में आएंगे, नैनो रेंज में आएंगे। अगर किसी पार्टिकल का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों अगर नैनो स्केल में हो, नैनो साइज में हो, तो वो जीरो डायमेंशनल पार्टिकल कहलाता है। अगर किसी पार्टिकल का एक जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल में ना हो तो वो 1D पार्टिकल कहलाएगा। दो डायमेंशन अगर उसका नैनो स्केल में नहीं हुआ तो वो 2D नैनो पार्टिकल कहलाएगा। और तीनों डायमेंशन अगर नैनो स्केल में ना रहे, माइक्रो रेंज में रहे, तो वो 3D नैनो पार्टिकल्स कहलाता है। कुछ नैनो पार्टिकल्स फ्लैट मॉर्फोलॉजी के होंगे, कुछ स्फेरिकल मॉर्फोलॉजी के होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनका बिहेवियर चेंज होता है, रिएक्टिवनेस चेंज होती है, वो किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली यूज हो सकते हैं वो सारी चीज़ डिसाइड होता है। आस्पेक्ट रेशियो, आस्पेक्ट रेशियो बेसिकली एक रेशियो होता है डायमेंशन के बीच में। मीन्स पर्टिकुलर उसका जो ज्योमेट्रिकल नेचर होता है, ज्योमेट्री होती है, उसमें रेशियो रहता है लेंथ से विड्थ का, लंबी लेंथ से छोटा लेंथ का, इस टाइप का एक रेशियो रहता है। हाई एस्पेक्ट रेशियो, लो एस्पेक्ट रेशियो, उसे अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल का नेचर डिसाइड होगा। कुछ नैनो पार्टिकल्स सिंपल एक ही एलिमेंट से बने हुए रहते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, बस एक ही पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। कुछ दो या तीन
मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बने हुए रहते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, जिंक ऑक्साइड, जिंक भी है, ऑक्सीजन भी है। इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग हो सकता है। वो डिस्पर्स्ड नेचर के हो सकते हैं, वो एग्लोमरेट हो सकते हैं। डिस्पर्स्ड मतलब कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या कोई भी सॉल्वेंट हो जिसमें कि हमको नैनो पार्टिकल डिसॉल्व करना है, तो वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो कभी भी कंबाइन होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म करेंगे। वो जिस पार्टिकल साइज के हैं वो उसी साइज के रहेंगे, उसी शेप के रहेंगे, फ्लक्चुएट नहीं होंगे, और वो स्प्रेडी सस्पेंड रहेंगे, वो किसी से भी ज्वाइन नहीं होंगे। एंग्लोमरेट, कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर दूसरे आसपास के नैनो पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, सॉल्वेंट में अगर वो प्रेजेंट है या फिर कहीं भी बाहर अगर प्रेजेंट है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले, तो वो कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो लोग एक एंग्लोमरेट बना देते हैं। जब ये ऐसा एंग्लोमरेट बन जाता है या फिर कोई भी एक कंपाउंड बन जाता है, मतलब एक मिक्स्ड मटेरियल जो कि बड़ी साइज का वैसा बन जाता है, तो यूज एफिशिएंसी नैनो मटेरियल्स का कम हो जाता है। नेचुरल नैनो मटेरियल जो होते हैं वो कुछ तो कार्बन कंटेनिंग नैनो मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं जिनमें कार्बन का अमाउंट नहीं रहता है। कार्बन कंटेनिंग नैनो मटेरियल मेनली जो यूज होता है वो होता है कार्बन नैनो ट्यूब, फुल रिन, इसी को ही बकी बॉल बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कार्बन का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है कि वो बॉल शेप का अपीयर होता है। ऑर्गेनिक मैटर में जो ह्यूमिक फल्विक एसिड प्रेजेंट रहते हैं, ये सब भी नैनो पार्टिकल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड का अगर बेसिक यूनिट देखा जाए तो वो भी एक नैनो पार्टिकल या नैनो शेप का ही रहता है। इनऑर्गेनिक में बेसिकली मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एलोफेन, क्ले, सी सॉल्ट, ये सब नेचुरल नैनो मटेरियल है। इंजीनियर्ड भी कार्बन बेस्ड रहते हैं, मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल रहता है। डेंड्रीमर मतलब पॉलीमर्स, जिसमें ब्रांच चेन प्रेजेंट रहता है, वो सब भी नैनो मटेरियल के ही पार्ट होते हैं। और कंपोजिट्स, कुछ नैनो मटेरियल का यूज करके कंपोजिट भी बनाया जाता है, जो कि बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, मेडिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और अब एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज हो रहा है। नैनो मटेरियल्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हाइब्रिड तीनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक, और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिलाकर बनाए हुए जाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब, सबसे पहले जो यूज आया वो कार्बन नैनो ट्यूब आया। सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, फुल रिन, ये सब पहले यूज हुए। मेनली इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए इन सब का जो यूज है वो पहले हुआ। इलेक्ट्रिकल के बाद फिर मेडिकल फील्ड में ये आया, फिर अब एग्रीकल्चरल फील्ड में नैनो मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है। नैनो मटेरियल्स का यूज बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने का इसका जो एफिशिएंसी या फिर सरफेस एरिया का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो फिर रिएक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो कम अमाउंट में ज़्यादा एफिशिएंटली वो यूज़ हो सकता है, या फिर जल्दी इजली एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट में, और फिर इफेक्टिव जो भी डिमांड होगी प्लांट की वो सेटिस्फाई करेगा। दो अप्रोचेस होते हैं नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए। एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन जो होता है इसमें साइज को रिड्यूस करते हैं किसी भी बड़े मटेरियल का, और दूसरा होता है बॉटम अप। बॉटम अप में मीन्स एटम से उसका साइज बढ़ाकर उसको नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स रहते हैं उनको मेनली टॉप्स डाउन अप्रोच से बनाया जाता है, मतलब बड़े साइज का नैनो मटेरियल, बड़े साइज का पार्टिकल रहेगा, उसको छोटे साइज में रिड्यूस किया जाता है। और जो माइक्रोबियल या प्लांट बेस्ड नैनो मटेरियल होते हैं, या फिर माइक्रोब की हेल्प से या फिर प्लांट की हेल्प से अगर हम लोग को नैनो मटेरियल बनाना है, तो बेसिकली वो बॉटम अप अप्रोच से बनाया जाता है। दो तरीके के अप्रोच होते हैं, एक में साइज, बड़ी साइज रिड्यूस होकर नैनो पार्टिकल बनता है, और दूसरे में छोटा साइज कंबाइन करके नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कि नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है। पॉल्यूटेंट के डिटेक्शन के लिए, पैथोजन, पेस्ट, डिसीज, इन सब के मैनेजमेंट्स के लिए, पेस्टिसाइड की कंट्रोल डिलीवरी के लिए, फर्टिलाइजर्स की कंट्रोल डिलीवरी के लिए, न्यूट्रिएंट्स की कंट्रोल डिलीवरी के लिए। अगर कोई सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, एग्रीगेशन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें भी हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं नैनो मटेरियल, जिससे कि
एग्रीगेशन कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके। बहुत सारे आजकल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आ रहे हैं जिनको कंबाइन करके हम कोई पॉलीमर कंपोजिट बना सकते हैं विद द यूज ऑफ नैनो मटेरियल यूज करके, जो कि इजिली डिग्रेडेबल भी हो, इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल मैनर में मेंटेन करे और जो भी नीड है प्लांट की उसको सेटिस्फाई करे, सॉइल का कंडीशन भी इम्प्रूव करे। एग्रीकल्चर में नैनो पेस्टिसाइड के फॉर्म में बहुत सारे केमिकल्स यूज में हो रहे हैं। हर्बिसाइड्स में पेस्टिसाइड अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉइल से डायरेक्टली प्लांट्स में पहुंचता है, तो उन पेस्टिसाइड्स को सॉइल से रिमूव करने के लिए भी नैनो मटेरियल्स का यूज हो रहा है। प्लांट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। मेनली एग्रीकल्चर में इनपुट्स जो यूज होते हैं, इनपुट्स में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, ये सारा चीज यूज होता है। हमको इन सबको स्पेसिफिक मैनर में यूज करना होता है। नैनो पार्टिकल्स बेसिकली या तो फॉर्मुलेशन में यूज हो सकता है, मतलब कोई भी केमिकल हमारे पास प्रेजेंट है, कोई भी एग्रोकेमिकल हमारे पास जो प्रेजेंट है उसको हम लोग ब्रेक कर दे और स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दे, नैनो साइज में, और फिर अप्लाई करें। या फिर अगर कोई नैनो पार्टिकल ही अप्लाई कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से अप्लाई करें कि एफिशिएंसी बढ़े। नैनो बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच होता है, इस बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से प्लांट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये मेनली डीएनए आरएनए को ट्रांसफर करने में, डिलीवरी करने में यूजफुल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एग्रोकेमिकल्स के फॉर्म में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों तरीके से यूज करते हैं। फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं। अगर फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम लोग नैनो मटेरियल्स को यूज करते हैं तो बेसिकली ये बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट्स को, प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव करता है, लॉस होने से रोकता है। जो इन्वायरमेंट में लॉस होता है फर्टिलाइजर्स का, उनका लॉस होने से ये रोकता है। प्रोटेक्शन में मेनली एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम लगता है क्योंकि कम अमाउंट लगता है किसी भी पेस्टिसाइड का। प्लांट में इनबिल्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं नैनो पार्टिकल्स, अगर सही यूज किया जाए और प्रॉपर अमाउंट में यूज किया जाए। प्लांट के मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, हैवी मेटल्स के अपटेक को रोक सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज रेगुलेट कर सकते हैं और मॉनिटर करने में हेल्पफुल होते हैं नैनो मटेरियल। अल्टीमेटली अगर हम प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में और अगर इफेक्टिव यूज करें नैनो मटेरियल्स का, नैनो पार्टिकल्स का, तो जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सस्टेनेबल वे में इम्प्रूव हो सकता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। क्लाइमेट को हार्म किए बिना, एनवायरमेंट को हार्म किए बिना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है विथ इंक्रीज इन यील्ड इम्प्रूव करने के साथ। लेकिन जो नैनो पार्टिकल अप्लाई करते हैं, या तो हम फोलियर एप्लीकेशन करेंगे या सॉइल एप्लीकेशन करेंगे, वो सारा का सारा प्लांट ले लेता है या पूरा का पूरा सॉइल में ही रहता है, उसका लॉस होता है नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस टाइप का नैनो पार्टिकल यूज कर रहे हैं। इस फोलियर एप्लीकेशन या सॉइल एप्लीकेशन में जो नैनो पेस्टिसाइड का, नैनो फर्टिलाइजर्स का जो भी फेट होता है, जो भी इन लोगों का भाग्य होता है, उस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे नैनो फेट क्या होता है, उसका कैसे वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करता है, प्लांट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब हम डिटेल में जब हम नैनो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नैनो पेस्टिसाइड का भी हम जब नैनो पेस्टिसाइड का लेक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक जो रोल है वो बारकोड डेवलप करने में आता है, वायरलेस सेंसर डेवलप करने के लिए आता है, और जीन डिलीवरी जो करते हैं प्लांट्स में, उनमें बेसिकली ये यूजफुल होता है। सेंसर्स जो होते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट डिटेक्ट करने में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट का कंडीशन कैसा है वो डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हैं इसको। टेम्परेचर कितना है प्लांट का वो डिटेक्ट करने में सेंसर्स का यूज हो सकता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसमें कैरियर मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी नैनो मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी नैनो मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे।